अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स। 5 असबाक मुकम्मल करने के बाद आज हमारे नए सबक का नाम है वताए फ़कीर। वताए फ़कीर बेटा सिंध के मशहूर दरवेश थे। दरवेश मतलब जो सूफ़ी और अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजार देते हैं। दुनिया से उनको कोई ख़ास लगाव नहीं होता। वताए फ़कीर एक दरवेश तो थे, लेकिन वो एक खुशतबा और लतीफ़ा गो शख्सियत के मालिक भी थे। वो अपने मज़ाहिया अंदाज में बहुत ही गहरी और नसीहत आमोज़ बातें कह जाते थे। इनके अक़वाल आज भी पूरे सिंध में मशहूर हैं। इस सबक में हम ऐसे ही 2 वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो मजाक मजाक में लोगों को गहरी नसीहत कर जाते थे। तो आइए सबक को पढ़ते हैं। पेज नंबर 36 यानी कि छठियों, वतायो फ़कीर। सिंध जी सदोरी ज़मीन ते, सिंध की मुबारक ज़मीन पर, सदोरी मतलब मुबारक, मुबारक ज़मीन पर कई दरवेश ऐं अल्लाह लोग पैदा थिया आहिनि। कई दरवेश और अल्लाह वाले लोग पैदा हुए हैं। वतायो फ़कीर भी उन्हनि मां हिकु हो। वतायो फ़कीर भी उन्हीं में से एक थे। ही ताजपुर में जाओ हो, वो ताजपुर में पैदा हुए थे। माइटरन संदस नालो वतो रखियो हो। माइटरन मतलब रिश्तेदार या उनके वालदैन, ठीक है, मतलब उनके वालदैन ने उनका नाम वतो रखा था। संदस माइटर किन सबबन करे उतां लड़ी नसरपुर में अची वेठा हुआ। उनके वालदैन या रिश्तेदार कुछ वजूहात की बिना पर, किन सबबन करे मतलब कुछ रीजन्स की वजह से, कुछ वजूहात की बिना पर उतां लड़ी मतलब वहाँ से हिजरत करके, छोड़कर मतलब उस जगह को छोड़कर हिजरत करके नसरपुर में अची वेठा हुआ। नसरपुर में आकर आबाद हो गए थे। वेठा का लफ्ज़ी मतलब होता है बैठना, मतलब बैठ गए थे, मतलब आकर आबाद हो गए थे। ही असल हिंदू हो, वो असल हिंदू थे पर पोइ मुसलमान थे, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। मतलब वताए फ़कीर असल में हिंदू थे, बाद में जब अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो वो मुसलमान हो गए। वो ताजपुर में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन ने उनका नाम वतो रखा था। कुछ वजूहात की बिना पर उनके घर वाले ताजपुर छोड़कर नसरपुर में आबाद हो गए थे। ठीक है बेटा। अब दूसरा पैरा, वताए फ़कीर हर ॻाल्हि मज़ाहिया अंदाज में कंदो हो। वताए फ़कीर हर बात मज़ाहिया अंदाज में करते थे। हू ॻाल्हि अहिड़े नमूने में कंदो हो, वो बात इस तरीके से करते थे जो माण्हुनि खे खिली खिली पेट में सूर पइजी वेंदो हो, जो लोगों का हंस हंस के, खिली मतलब हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था। उहे ॻाल्हियूं बेमायना की न हूंदियूं हुयूं। वो बातें बेमकसद हरगिज़ नहीं होती थीं। उन्हनि में का नसीहत समायल हूंदी हुई। उनमें कोई न कोई नसीहत छुपी समाई हुई होती थी या छुपी होती थी। ठीक है। संदस चवड़ियूं, उनकी कहावतें, चवड़ियूं मतलब उनकी कहावतें अज भी सिंध जे कंड कड़च में मशहूर आहिनि। आज भी सिंध के कोने कोने में, कंड कड़च मतलब कोने कोने में मशहूर हैं। ठीक है, यानी वताए फ़कीर जो बातें हंसी मजाक में कह जाते थे वो बेमकसद हरगिज़ नहीं होती थी। उनमें कोई न कोई नसीहत ज़रूर छुपी होती थी। यही चीज़ उनकी शोहरत की वजह भी बनी। आज भी उनकी कहावतें पूरे सिंध में मशहूर हैं। ठीक। अच्छा, अब आगे गाल कंदा आहिनि त हिकु भेरे ॻोठ खे अची बाहि लगी। बात करते हैं कि एक दफ़ा गांव को आग लग गई। माण्हू पंहिंजो सामान कढण लाइ डुक दौड़ करण लगा। लोग, माण्हू मतलब लोग या आदमी वैसे होता है, इसका मतलब यहाँ से मुराद है लोग अपना सामान निकालने के लिए, कढण लाइ मतलब निकालने के लिए भाग दौड़, डुक दौड़ मतलब भाग दौड़ करने लगे। वतायो फ़कीर पंहिंजी रेली खड़ी, वतायो फ़कीर अपनी रेली उठाकर, रेली बेटा सिंधियों में ना एक बिछोना आप समझ लें, चादर समझ लें, वो जो मतलब बिस्तर ही समझ लें, आपकी बिछोना है उसको ये रेली कहते हैं। ठीक है, मतलब अपना जो है अपना बिछोना उठाकर, खड़ी का मतलब उठाकर, सही है, अपनी रेली उठाकर या अपना बिछोना उठाकर वनी दड़े ते बीठो, जाकर दड़े पर यानी कि टीले पे खड़ा हो गया। ठीक। ऐं चवण लॻो और कहने लगा त कॾहिं कॾहिं अणहुंद भी कम अचियो वञे, कि कभी कभी बेसरो सामान, अणहुंद मतलब बेसरो सामान भी काम आ जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दफ़ा क्या हुआ कि वताए फ़कीर के गांव में आग लग गई।
जैसे ही आग लगी तो हर तरफ हंगामा बर्पा हो गया। लोग अपनी जान के साथ साथ अपना साजो सामान भी बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, परेशान होने लगे कि कैसे अपने आप को बचाएं और अपने कीमती सामान को बचाएं। लेकिन वताए फ़कीर के पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय अपने बिस्तर के। तो इसलिए वो बड़े आराम से अपना बिछौना उठाकर एक टीले पर जाकर खड़े हो गए। उनको कुछ और मेहनत ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई कीमती सामान ही नहीं था जिसको बचाने के लिए वो फिक्रमंद होते। तो जब वताए फ़कीर ने लोगों को इतना परेशानी के आलम में अपने कीमती सामान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए देखा तो अचानक उनके मुंह से निकला कि कभी कभी बेसरो सामान होना भी कितना काम आ जाता है। मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए मुझे कोई भाग दौड़ ही नहीं करनी पड़ी। मतलब सामान जितना ज़्यादा होगा उसकी हिफाजत के लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, ॿी दफ़ा जी ॻाल्हि आहे त वताए फ़कीर ऐं संदसि मां कंहिं मुसाफ़िरीअ ते वया। दूसरी दफ़ा की बात है कि वताए फ़कीर और उसकी माँ किसी मुसाफिरी में यानी कि किसी सफ़र पर गए। वाट ते सिजलई वैन, रास्ते में सूरज गुरूब हो गया। सिजलई वैन मतलब सूरज गुरूब हो गया। ऐं रात पइजी वई और रात हो गई। मानस चयस, माँ ने कहा, मानस मतलब माँ ने कहा कि अब्बा किथा टांडो खणी अच त को खाधो जो बिलो करियां। अब्बा मतलब बेटा कहीं से टांडो का लफ्ज़ी मतलब है बेटा अंगारा यानी कि आग, कि कहीं से आग लेकर आओ ताकि खाने का कोई बंदोबस्त करूं। बिलो मतलब बंदोबस्त करूं, खादे लाए मतलब खाने के लिए। वताए चयस, वतायो ने कहा कि अम्मा तू भी अजीब ॻाल्हियूं थी करी, कि अम्मा तुम भी अजीब बातें करती हो। हिन सुनिया में भला टांडो किथां आईंदो? इस वीरान में, सुनिया में मतलब वीराने में, इस वीरान में भला आग कहाँ से आएगी? मानस चयस त भला दोजक मां ही खड़ी आन, के माँ ने कहा कि भला दोजक से ही ले आओ। फ़कीर जवाब फ़कीर ने जवाब दिया त जीजल भी हमारे यहाँ जब अम्मा को प्यार से बुलाते हैं माँ को तो उसको जीजल भी कहा जाता है, मतलब माँ। ठीक है, जीजल उते त बाहि आहे ही कोन कि अम्मा वहाँ तो आग है ही नहीं। उते त हर को पंहिंजी पाण सां हितां ही खड़ी वेंदो। उते मतलब वहाँ हर कोई अपने साथ यहाँ से ही आग लेकर जाएगा, मतलब यहीं से लेकर जाएगा। ठीक है। अब दूसरा वाक्य ये है कि बेटा एक दफ़ा वताए फ़कीर अपनी माँ के साथ कहीं जा रहे थे, मतलब सफ़र में थे। अभी रास्ते में ही थे कि रात हो गई तो उनको वहीं जंगल में ठहरना पड़ गया। अब जाहिर है कि रात को भूख तो लगेगी ना, तो उनकी माँ ने वताए फ़कीर से कहा कि बेटा कहीं से आग का इंतज़ाम करो ताकि कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकूं। वतायो ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा तुम भी कमाल करती हो, इस वीराने में भला मैं कहाँ से आग लाऊं? मतलब वो थोड़ा टाल मटोल करने लगे। तो उनकी माँ ने गुस्से में उनसे कहा कि कहीं और से आग नहीं मिल रही तो जाके दोजक से ही ले आओ। इस पर वताए फ़कीर ने मुस्कुराकर अपनी माँ से कहा कि मेरी प्यारी अम्मा, दोजक में भी तो आग नहीं होती, वहाँ पर भी जो आग होगी वो लोग अपने साथ ही अपने हिस्से की लेकर जाएंगे। मतलब दोजक में इंसान अपने गुनाहों की वजह से अपने ही हिस्से की आग में जलाया जाएगा। ठीक। अच्छा, वताए फ़कीर जा अहिड़े क़िस्म जा नसीहत भरिया ॿिया भी केतिरा ई कौल मशहूर आहिनि। वताए फ़कीर के इस किस्म के नसीहत भरे दूसरे भी कई अक़वाल मशहूर हैं जिन ते जेकॾहिं गौर कबो, जिन पर अगर ये जेकॾहिं का मतलब अगर गौर किया जाएगा तो उन्हनि मंझा केतिरा ई सियाणप जा सबक मिलंदा। तो उनमें से मंझा मतलब उनमें से कई अक्लमंदी के सबक मिलेंगे। सियाणप मतलब अक्लमंदी के सबक मिलेंगे। मुख्तसरन ये कि वताए फ़कीर के इस तरह के कई वाक़यात मशहूर हैं जिनसे हमें बहुत ही सबक आमोज़ नसीहत मिलते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि पूरा सबक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इसका रिटन वर्क करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।